प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए आज के वीडियो सेक्शन में जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उसका नाम है एकक कोष्ठिका की बीमा संबंधी घटनाएं। बच्चों, यहाँ बीमा से क्या तात्पर्य है? एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाए, एकक कोष्ठिका में मिलने वाले परमाणु की संख्या यानी कि जेड की गणना कैसे की जाती है। बच्चों, एकक कोष्ठिका का घनत्व है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, माना एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई बराबर ए पिकोमीटर। ओके बच्चों, अब आपको पता है कि एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आप इसको पिकोमीटर में जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्टूडेंट, एकक कोष्ठिका का जो आयतन होता है, एकक कोष्ठिका का आयतन वो किसके बराबर होता है? एकक कोष्ठिका की लंबाई का क्यूब यानी कि ए का क्यूब के बराबर होता है। लेकिन ए सेंटीमीटर में कितना है? ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूब हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये मान किस फॉर्म में सेंटीमीटर में आ जाएगा? ए क्यूब इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट ये एकक कोष्ठिका का आयतन हो जाता है। स्टूडेंट, एकक कोष्ठिका का जो घनत्व है वो ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? एकक कोष्ठिका का घनत्व। अब सब बच्चे जानते हैं घनत्व को डी से बताते हैं। एकक कोष्ठिका का घनत्व किससे बताते हैं? अब बच्चों इस डी में आप सब जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो स्टूडेंट हम इसको कैसे लिख देंगे? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का आयतन, ऐसे लिख देंगे। अब बच्चों एकक कोष्ठिका का आयतन हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमको एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालना है। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान जो होता है वो होता है एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या मतलब जेड इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान जिसको हम स्मॉल एम से बताएंगे। परमाणु की संख्या को हम जेड से बताते हैं बच्चों, बटा आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या को बच्चों एन ए से बताते हैं, जिसका मान आप सबको पता है, निश्चित होता है 6.022 इंटू 10⁻23। आप सबको पता है ये मान। बच्चों जब हमको ये पता चल गया कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ये, तो घनत्व डी बराबर क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान जेड इंटू एम अपॉन एन ए, ये है। और एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। ओके बच्चों, तो ये एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करने का बच्चों सूत्र होता है। एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है, जिसमें डी क्या है? एकक कोष्ठिका का घनत्व है। जेड क्या है? एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या है। अब आपको जेड का मान भी फिक्स याद है। एससीसी के लिए कितना मान होता है? 1। बीसीसी के लिए कितना मान होता है इसका? 2। और एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी,
इन तीनों के लिए कितना मान होता है 4। ओके बच्चों, जेड फिक्स हो गया। एम का मान, एम का मान आपको अगर परमाणु दे दे तो उसका द्रव्यमान अणुभार आप बता सकते हैं। जैसे सिल्वर का 108 होता है, कॉपर का 63.5 होता है, जिंक का 65.3 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है। तो आप इस तरीके से अगर तत्व दे दे तो एम पहचान सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको दिया रखा होगा, ज़्यादातर जो ए का मान देते हैं वो पिकोमीटर में देते हैं, और पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसका क्यूब करना है। तो क्यूब करने पर 10⁻10 की का तो क्यूब 10⁻30 हो जाएगा, और जो भी आपको क्वांटिटी देंगे उसका आपको फिर क्यूब कर देना है। तो बच्चों हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब हमको ये चीज़ समझ में आएगी। एक तो ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है फॉर न्यूमेरिकल पर्पज से। स्टूडेंट ये बोर्ड के पर्पज से कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन के पर्पज से ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं यहाँ से। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम इसका कोई एक न्यूमेरिकल करते हैं तब हमको अच्छा समझ में आएगा। तो हमारे पास डेंसिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला आ चुका है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। तो देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इसमें एक तत्व कैपिटल ए, एक तत्व कैपिटल ए जिसका परमाणु द्रव्यमान है 100, परमाणु द्रव्यमान बराबर 100। ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन में। बीसीसी संरचना में, बीसीसी संरचना, बीसीसी संरचना रखता है, जिसके जिसके किनारे की लंबाई 400 पिकोमीटर है, जिसके किनारे की लंबाई 400 पिकोमीटर है, 400। तो कैपिटल ए का घनत्व ज्ञात कीजिए। बच्चों ये पहली कैटेगरी का यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको डायरेक्ट डेंसिटी पूछी जाए। तो बच्चों इसमें क्या क्या दे रखा है, देखिए दिया गया है, ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है जेड बराबर, अब बीसीसी के लिए दिया गया है, बीसीसी के लिए जेड कितना होता है बच्चों 2 होता है, याद रखना पड़ेगा। एससीसी बीसीसी एफसीसी के लिए 1 2 का 4 होता है। स्टूडेंट इसके बाद में कहा किनारे की लंबाई यानी कि स्मॉल ए बराबर 400 पिकोमीटर, ये दे रखा है। अब बच्चों सबसे पहले इसको शॉर्ट रूप बना लो, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो यानी कि 10⁻10 सेंटीमीटर हो गया, और शॉर्ट रूप बनाओ इसका 4 × 10 को 400 का आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10⁻10। तो बच्चों ये सेंटीमीटर में कितना हो गया 10⁻8 सेंटीमीटर हो गया। स्टूडेंट यही क्यूब सोल्व कर लो आप इसका, ए का क्यूब, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको।
4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। और 10⁻⁻8 का क्यूब कितना होता है? 10⁻24। 8 या 24 सेंटीमीटर क्यूब। ओके फ्रेंड, अब हम हमारे पास एक बेनिफिट हो गया। ए क्यूब हम अब डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख देंगे। एम का मान कितना है? 100 दे रखा है क्वेश्चन में, परमाणु द्रव्यमान 100 है। बच्चों आवोगाद्रो संख्या का मान आपको फिक्स पहले से पता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये आवोगाद्रो संख्या का मान इतना होता है। अब आप यहाँ सूत्र से लगा दीजिए, D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एम। तो D बराबर Z कितना बच्चों? 2, M कितना बच्चों? 100, ए क्यूब कितना? 64 इंटू 10⁻24 और आवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए बच्चों, ऊपर तो 200 हो रहा है, पहले काटना चाहे तो काट दीजिए। ये 32 बार काटना है, फिर ये 50 बार काट दो, और ये 16 बार काट दो, फिर ये 25 बार काट दो, फिर ये 8 बार काट दो। अब ऊपर केवल 25 बचा है, नीचे 8 इंटू 6.022 बचा है। तो बच्चों D बराबर कितना आ जाएगा? ऊपर बच गया ओनली 25। अब देखिए 10⁻⁻24 है और 10⁻23 है, तो यहाँ 10⁻−1 बचेगा, नीचे ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया? 25 इंटू 10 करोगे तो 250 हो गया। अब बच्चों नीचे 8 बचा, 6.022 बचा है, ये बचा है। तो 8 इंटू 0.622 करोगे तो देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 6 48, 48.176 क्या भाग देना है। अगर हम इसको 48 मान के ही भाग दें तो 5 बार जाएगा, 5 बार भाग जाएगा, और अपना आंसर आ जाएगा 5 बार गया 5.189। अब घनत्व पूछा है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये घनत्व आ जाएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है बच्चों, जिसमें आपको जेड दे दिया, एम दे दिया, ए दे दिया, और एन ए आपको पहले से पता है। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे नोट करेंगे? उसके बाद में 1 बाय 1 करके सभी के मान रखेंगे, जैसे मैंने आपको मान बताए हैं वैसे के वैसे मान रखना है। और सबसे पहले लिखेंगे BCC के लिए Z बराबर 2, A बराबर 400 पिकोमीटर, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसके बाद में 400 को भी 4 इंटू 10⁻2 लिख लेना है। इससे अपने पास A का मान आ जाएगा 4 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर। बच्चों फिर A का क्यूब यहाँ सोल्व कर लोगे तो फायदा ही हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर का क्यूब जो होगा वो 64 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। M बच्चों दे रखा है 100, Na का मान हमको पता है। फिर आपको अभी जो मैंने सूत्र बताया था D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। बच्चों इसमें सभी मान अगर आप रखेंगे तो फिर आपको मैथमेटिकल एप्लीकेशन करके आपको डेंसिटी का मान, घनत्व का मान निकालना होगा। ओके फ्रेंड, ये इसका डेंसिटी का क्वेश्चन था फर्स्ट कैटेगरी का। ओके बच्चों, अब हम दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हमसे कोर की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जाए। चलिए बच्चों, एक कोर की लंबाई का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीजियम क्लोराइड BCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। BCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है।
सीजियम क्लोराइड के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जबकि इसका घनत्व, जबकि इसका घनत्व 4.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब है। ओके बच्चों, अब इसमें एक चीज है कि सीजियम क्लोराइड का द्रव्यमान भी हमको दे दिया जाए तो अच्छी बात है। सीजियम क्लोराइड का द्रव्यमान बराबर 168.5 ग्राम मॉल इनवर्स। ये क्वेश्चन हमको दिया, तो बच्चों इसमें हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि सीजियम क्लोराइड के कोर की लंबाई, कोर मतलब स्मॉल ए का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, दिया गया है, क्या क्या दे रखा है इसमें। एक तो डेंसिटी दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये डेंसिटी है। एम का मान फिक्स है 168.5। आपको अवोगाद्रो संख्या पता है इसी, अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। और ए ज्ञात करना है जेड बीसीसी के लिए। जेड कितना होता है? जेड बीसीसी के लिए 2 होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये आया था। आपको यहाँ पर ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्रानुसार क्या होता है, डी बराबर होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। लेकिन हमको ए क्यूब ज्ञात करना है, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम अपॉन डी इंटू एन, यही हो जाएगा। हमको ए क्यूब ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी है 2, एम की वैल्यू कितनी है 168.5 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी आ रही है अपने पास 4.0 इंटू एन ए कितना है 6.022 10⁻20। पहले तो हमको ए क्यूब सोल्व करना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2.0। ठीक, अब इसका पॉइंट इसके पॉइंट से कैंसिल है। या आप इसको, हाँ चलिए हटा दीजिए, इसके पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। अब आप देखिए ऊपर 1685 बचा है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1685 ऊपर है और नीचे है 20, है ना। तो 20 इंटू 6.02 करोगे तो 20 दूनी 40, हासिल के साथ 20 दूनी 40, 44, 20 से 120 इंटू 10⁻23। और इसका सॉल्यूशन होगा ए क्यूब का, ए का क्यूब आ रहा है आपके 1.399 1.39। यहाँ पर जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू गलत दे रखी है। डेंसिटी की वैल्यू है 4
इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इतनी दे रखी है 4.0। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हमको वैल्यू में चेंज करना रहेगा। यहाँ पर हमको लिखना है 4.0 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू हमको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 10⁻³ और जोड़ देते हैं, तो ये रिजल्ट आएगा 1.39 इंटू 10⁸ ए क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो जो इसका ए होगा 1.39 इंटू 10⁸ का 1/3 हो जाएगा। अब या तो आप इसको 10⁹ बनाओ, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ए का, वो रिजल्ट आ रहा है अपने 1.12 इंटू 10⁻² पिकोमीटर में। ये पिकोमीटर में रहेगा रिजल्ट, तो हम इसको पिकोमीटर में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। तो थोड़ी सी मैथमेटिकल एप्लीकेशन है। वैल्यू हमको दे दिया जाए तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन का तरीका ये रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा जाता है। तो बच्चों, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत सिंपल कैटेगरी के न्यूमेरिकल होते हैं। हमारे तो अभी तक बोर्ड में ऐसे कोई न्यूमेरिकल आया नहीं है, लेकिन आपकी ही बुक का मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। जैसे आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है, तीसरी कैटेगरी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ए पूछ लिया, डी पूछ लिया, अब मैं आपको एम यानी कि परमाणु द्रव्यमान का क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है। FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्टिका के कोरों की लंबाई 4.077 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये न्यूमेरिकल है। अब अगर किसी बच्चे को पहले से पता हो कि चांदी का परमाणु द्रव्यमान 108 होता है, तो आंसर तो आपको पहले से पता है, लेकिन ये 108 कैसे आया है इसका सॉल्यूशन देखिए। दिया गया है FCC के लिए, FCC चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC में है, FCC में है। अतः Z बराबर कितना हो जाएगा, FCC के लिए Z कितना होता है 4। इसके बाद में कोष्टिका की कोर की लंबाई A बराबर दे रखा है 4.077 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर आप क्यूब बनाना चाहोगे तो 4.077 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब निकाल दोगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको थोड़ा सोल्व करना
4 का क्यूब तो 64 हो गया, पर 0.077 का भी क्यूब होगा, तो 64 की जगह पर ये 67 के समथिंग पहुँचेगा, वो देखेंगे बात की बात है। इसके बाद में घनत्व दे दिया D बराबर 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे क्या पूछ लिया बच्चों, M पूछ लिया, क्योंकि Na का मान हमको पहले से पता है। तो अब बच्चों सूत्रानुसार D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन है। ज्ञात क्या करना है बच्चों, M ज्ञात करना है। तो M बराबर क्या हो जाएगा, D इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइड बाई Z। D की वैल्यू 10.5, ए क्यूब अब देखिए 4.077 इंटू 4.077, एक बार तो ये करके देखो आप, 7 7 49 हासिल की 4, 7 7 49 4 53 और 7 चौको 28, तो 9 3 5 8 2 इंटू 0 0 0 0 इंटू 7 चौको 28 हासिल की 2, 7 चौको 28 और 2 30 और 4 चौको 16, हाँ 4 चौको 16। अब देखिए 9 3 और 9 12 हासिल की 1 6 3 9 8 8 16 और 5 21 हासिल की 2 2 4 8 4 8 12 3 2 5 1 6, यानी कि ये हो गया 3 3 6 0 3 और 3 16.621। अब इस 16.622 को गुणा कर देता हूँ मैं 4.077 से, वापस से इतने अंकों तक ले लेता हूँ। तो देखिए आप 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 दूनी 14 15 हासिल की 1, 7 की 42 13 हासिल की 4, 42 4 46 हासिल की 4, 7 1 7 और 4 11, वापिस 4 5 3 6 1 1, है ना। इसके बाद में 0 0 0 0 0 5 अंक, इसके बाद में 4 से 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 6 चौके 24 हासिल की 2, 6 चौके 24 और 2 26 हासिल की 2, 4 एकम 4 2 6। तो देखो रिजल्ट आया 4 5 9 3 5 8 6 3 9 और 8 17 हासिल की 1, 2 6 8 8 16 हासिल की 1 1 1 2 1 3 3 4 7 4 1 7 67.7। मैंने आपसे यही कहा था कि 67.7 आएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 67.7 इंटू, तो ये तो क्यूब हो गया, इंटू 10 की पावर माइनस 24 और 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जेड का मान 4। अब बच्चों केमिस्ट्री की कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कितनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है। तो आप इन सबको कैलकुलेट करके 4 का भाग देंगे, इसको भी काट सकते 2 दूनी 4, 3.011 बार, फिर तो क्या काटोगे, इसको काट दो 2 5 10, 2 दूनी 4, 5.25 बार, है ना। ये कैंसिल हो गया। अब 5.25 67.7 और 3.011 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 107.9 ग्राम पर मोल। सोल्व करके देखना तब पता चलेगा। तो बच्चों ये थोड़ी कैलकुलेशन टफ होती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो बोर्ड में इस कैटेगरी की क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाए तो हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या फिर आपको अप्रोक्स वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट कॉम्पिटिशन लाइन में सोल्व करना होता तो आप इसको 4.077 की जगह पे 4 मान के सोल्व करते हैं तो ऑटोमेटिक आंसर आता, उसमें कैलकुलेशन क्या हो जाती, फास्ट हो जाती। अवगाद्रो संख्या को भी 6.022 की जगह पर आप 6 मान के सोल्व करते हैं, तब और अच्छी कैलकुलेशन होती है। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने एका कोष्टिका के बीमा संबंधी गणनाएं टॉपिक लिया है और इसमें हमने न्यूमेरिकल आपको बताए। अगले टॉपिक में हम आपके लिए लेके आएंगे ठोसों में अपूर्णताएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।